अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम काफ़ी देर बाद मुलाकात हमारी हो रही है क्योंकि दरमियान में किसी वजह से हम वीडियो ना बना सके। आज हम बड़े ही एक अहम टॉपिक को लेके आगे चल रहे हैं और वो ये है कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि कुछ लोग आपसे कहेंगे जी इतने 8 गिलास पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे जी 12 गिलास पानी पीना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे जी 6 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लोग अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे। कुछ डॉक्टर हजरात होंगे, कुछ हुक्मा होंगे, कुछ आपके दोस्त अहबाब जो इस चीज़ में थोड़ा सा नज़र रखते हैं वो आपको बताते हैं। तो आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि आपको दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए। असल में जो साइंसी लिहाज से जिस पे पानी इस हवाले से जो रिसर्च हुई है पानी पे कि कितने गिलास आपको पानी पीना चाहिए, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि आपको पानी उतना ही पीना चाहिए जितना कि आपको प्यास लगती है। यानी जब आपको प्यास लगती है तो आपका जिस्म आपको बताता है कि आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत है, तो उस सूरत में आप पानी का इस्तेमाल करें। बेदरेग, बिला ज़रूरत और बग़ैर प्यास के आपने पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो ये देखा गया है कि जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, जैसे जिनकी उम्रें 70 साल या 80 साल के दहाइयों में होती हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा जो थर्स्ट का मैकेनिज़्म है, यानी जो एहसास है प्यास का, वो थोड़ा सा कम होता है। तो इस एज के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और उनको चाहिए कि वो थोड़ा बहुत भी प्यास का एहसास जो है उनको हो तो वो फ़ौरन पानी पी लें, क्योंकि उनके अंदर जो प्यास का एहसास ले जाने वाले जो सिग्नल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो उस एज ग्रुप में यानी 70-80 साल या 90 साल की उम्र में या इससे ज़्यादा जो उम्र है, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, फ़ौरन महसूस करना चाहिए। थोड़ा सा भी एहसास प्यास का हो तो फ़ौरन उस पर अमल करना होगा, पानी या कोई ऐसी चीज़ लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन उससे कम उम्र और जवान उम्र या समझ लें कि अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, इनमें किसी सूरत भी प्यास के बगैर पानी पीने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। दूसरे नंबर पे जो एक और गलत फहमी जो मैं दूर करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर लोग अपने पेशाब की रंगत से भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जी पेशाब की रंगत पीली आई थी तो लिहाजा इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो अगर पेशाब की रंगत जो है वो वाइट है तो इसका मतलब है कि जी मैं पानी सही पी रहा हूँ, मुझे पानी कम कर देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशाब की रंगत कभी भी हकीकी तौर पर आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी या ज़्यादती या उसके बैलेंस के बारे में हमें कोई मुफीद इंफॉर्मेशन जो है वो मालूमात हमें प्रोवाइड नहीं करती। तो लिहाजा आपने कभी भी पेशाब की रंगत पे नहीं जाना और उस लिहाज से अपना पानी एडजस्ट नहीं करना। तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये कि अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि हमें अपने जिस्म का पानी पूरा करना है तो उसके लिए हमें पानी ही पीना है, यानी वो बाकी चीज़ों को, जो बाकी लिक्विड चीज़ें हैं, उनको वो पानी नहीं समझते। तो ये चीज़ ज़हन में बिठाएं कि कॉफ़ी है, दूध है, लस्सी है, जूसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी पानी ही हैं, क्योंकि ये इनका जो बेस है वो पानी है। तो जितना फ़ायदा हमें पानी पीने से होगा उतना ही फ़ायदा हमें इन मशरूबात के पीने से होगा। तो ये ना सोचें कि अगर आप मुझे प्यास लगी है तो और मेरा दिल कर रहा है कि मैं लस्सी पीऊँ, तो मैं लस्सी सिर्फ इस वजह से ना पीऊँ कि जी मुझे तो प्यास पानी की लगी है तो मैं तो पानी ही पीऊँगा, लस्सी बाद में पीऊँगा या मैं रहने देता हूँ, हालांकि आपका दिल भी कर रहा हो और अवेलेबल भी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी लिक्विड शरबत या कॉफ़ी या चाय या दूध या लस्सी, जूस, इन चीज़ों में से कोई भी आप चीज़ बतौर पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसर्च में चीज़ सामने आई है। 72 लोगों पे एक ट्रायल हुआ था, रिसर्च हुई थी और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात पिलाए और देखा कि सब के अंदर जो है वो बराबर असर है, आपके जिस्म का पानी पूरा करने में उन सब का बराबर रोल है। तो ये चीज़ भी आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए।
चौथे नंबर पे एक और चीज़ जो कि लोगों को जिसका एहसास नहीं होता, वो है कि आपके बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर खासी मिकदार में पानी मौजूद होता है। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, बहुत ज़्यादा पानी है, खरबूजा है, सरदा है, गर्मा है और मैंगो है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जूसी नेचर की हैं, गन्ना है। तो ऐसे अगर फल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह कुछ सब्जियां भी हैं कि जिनके अंदर पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन सब्जियों और फलों के ज़रिए भी आपके जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जा रहा होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को, सब्जियों और फलों को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ना सोचें कि जी हमने तो पानी की हमें प्यास ही नहीं लगी, पता नहीं क्या मसला है। हो सकता है आपने उस दिन कोई ऐसे फल खाए हों, ऐसी सब्जियां खाई हों जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा थी और उसने आपके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार पूरी कर दी, लिहाजा आपको कोई प्यास का एहसास हुआ ही नहीं, आपके जिस्म को ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। पाँचवें नंबर पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग गर्मियों में या बाज़ दफ़ा मौसम को जो है ना वो देखते हुए खुद ही नमकियात वाला पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि शायद नमकियात से भरपूर पानी जो है वो हमेशा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब ORS जो है इसकी ये बहुत बड़ी मिसाल है। अक्सर लोग घरों में पानी की जगह पे ORS का इस्तेमाल कर लेते हैं कि चलें जी इससे हमारे नमकियात भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ ये चीज़ हम ये गलतफहमी दूर करना ज़रूरी समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ORS या नमकियात वाला पानी उसी सूरत में इस्तेमाल करना है जब हमें इसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत कब होगी जब हमारे जिस्म से नमकियात की कमी होगी। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी में जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई पुलिसमैन है, वो धूप में सारा दिन खड़ा है, या कोई ट्रैफिक वार्डन है तो वो सारा दिन धूप में खड़ा रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और वो उसको हीट स्ट्रोक का शुबा है या शक है या उसको अंदेशा है, तो वो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें क्योंकि पानी के साथ उसके जिस्म से बहुत सारे नमकियात का इखराज हुआ होगा। या दूसरी सूरत में किसी को कोई मोशन लग जाए या उसको उल्टी आना शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में फिर हमारे जिस्म से पानी के साथ नमकियात की भी कमी हो जाती है। तो सिर्फ उसी सूरत में आप नमकियात वाला पानी यानी ORS या इससे मिलती जुलती जो और बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं पानी बने हुए और नमकियात से भरपूर पानी मौजूद हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन आम बंदा जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रहा है और गर्मी में इतना ज़्यादा उसका आना जाना नहीं है, मुसलसल वो गर्मी में खड़ा नहीं है, तो अगर वो बंदा नमकियात से भरपूर पानी इस्तेमाल करेगा तो उससे अंदेशा है कि उसके खून के अंदर सोडियम या पोटाशियम की कमी या ज़्यादती हो जाएगी, तो इससे आपके बॉडी को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह अगर आप पानी भी बग़ैर ज़रूरत के पीते हैं, किसी ने कह दिया जी इतने गिलास पीने हैं, आपको प्यास नहीं है लेकिन आप पानी पिए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके खून के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और उसका असर आपके दिमाग पे पड़ेगा, आपके दिमाग के अंदर सूजन आ सकती है और उससे आप खुदा न खास्ता चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है और शदीद सूरत हाल में कोमा में भी जा सकते हैं। तो इसलिए पानी का बेदरेग इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना और आपने हमेशा अपनी प्यास को देख के चलना है। जितनी आपको प्यास है और जब प्यास है आपने उसके मुताबिक पानी पीना है। गिलासों का कोई हिसाब नहीं रखना कि 8 गिलास, 6 गिलास, 12 गिलास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब गैर साइंसी और नॉन साइंटिफिक बातें हैं, आपने इस पर हरगिज़ गौर नहीं करना। इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ अहम टॉपिक जो है जनरल इन्फॉर्मेशन के, वो हम लेके आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।